भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, हमें चांस दिया कि हम यहाँ पे अटेंड कर पाएँ, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था तो उन्होंने थोड़ा हमें एडजस्ट किया। थैंक यू। एंड प्रभु जी का रियलाइजेशन शेयर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना इतनी साधना है, ना मेरे पास वो शब्द हैं जो मैं प्रभु जी के बारे में कुछ गुणगान कर सकूँ। उनके जो कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद के मूवमेंट में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमें इस भक्ति पाथ पे लाने के लिए और उसमें अग्रसर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बोलना इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ पर्सनली, जो जैसे प्रभु जी का एक्चुअली हम लोगों ने क्लासेस ऑनलाइन सुनी थी, एंड उसके बाद मैंने प्रभु जी को कांटेक्ट किया था कि प्रभु जी हमें जर्मनी में लॉकडाउन था, टेम्पल्स भी बंद थे वहाँ पे, एंड हम लोग इस्कॉन में तो काफ़ी समय से हम लोग जा रहे हैं, बट हम लोग फिलॉसफी में नहीं थे बिल्कुल भी। हम लोग केवल इस्कॉन में संडे प्रोग्राम में जाते थे जर्मनी में, पिछले 15 साल से जा रहे थे हम लोग, एंड प्रसादम एंड हरिनाम केवल वहाँ तक थे, हम लोग फिलॉसफी में नहीं थे। तो धीरे धीरे स्वीकृति आगे बढ़ती गई, तो मैंने प्रभु जी को कांटेक्ट किया था, लगभग 2 साल हो गए अराउंड, कोरोना टाइम के दौरान। प्रभु जी ने भी बहुत मर्सीफुल है, प्रभु जी बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, उन्होंने मुझे आंसर किया और हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग की प्रभु जी के साथ जूम पे, और हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, इतने सालों से हमारे प्रश्न इकट्ठे हो रहे थे, तो प्रभु जी इतने पेशेंसली सब सुना प्रभु जी ने, और प्रभु जी ने हमारे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर किए। और वही टाइम था जब हम लोग अपने हमने गुरु महाराज की शरण ली थी, बट हमने जो गुरु महाराज की शरण ली थी वो केवल अपने आप में ली थी, गुरु महाराज को हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया था। तो हमारे गुरु महाराज हिज होलिनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज वृंदावन में रहते हैं, तो हम उनकी कथा सुनते थे पैरेलली, तो महाराज की हमने शरण ली, तो हमने प्रभु जी से डिस्कस किया, हम किसी को जानते नहीं थे महाराज के ग्रुप में भी, तो प्रभु जी ने से हमने बताया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हमने शरण ली है महाराज की, बट हमें पता नहीं है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है आगे। तो प्रभु जी ने हमें बहुत गाइडेंस दिया, गुरु महाराज, और उस गाइडेंस के बाद फिर हमने प्रभु जी की क्लासेस अटेंड करी रेगुलरली, क्योंकि उससे पहले हमारे पास फिलोसफिकल बेसिस बिल्कुल भी नहीं था। तो प्रभु जी ने बहुत फिलोसफिकल हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, एंड गुरु आश्रय लेने से पहले जो मन में प्रश्न होते हैं, हर भक्त के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं गुरु आश्रय से पहले, डिफरेंट प्रश्न होते हैं। तो प्रभु जी ने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आंसर किया। मल्टीपल टाइम्स मैं व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेजता था प्रभु जी को, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी का। उस टाइम हमें लगता था कि शायद क्योंकि राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हिज होलिनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज ने मना किया था कि वो दीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो हम लोग बहुत संशय में थे। बट प्रभु जी की जो गाइडेंस थी, शायद उसी का प्रताप है, उसी की वजह से हुआ है कि महाराज ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा कोई और मैं लास्ट कार्तिक में आया था यहाँ पे, मैं प्रभु जी से पर्सनली मिला था। उस दिन हमारे फरीदाबाद टेम्पल का भी शुभारंभ था, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फेस्टिवल था, प्रभु जी वहाँ थे, तो मुझे प्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं गुरु महाराज से मिलने गया, और गुरु महाराज इतने मर्सीफुल हैं, सब ने मना किया था कि गुरु महाराज बिल्कुल दीक्षा नहीं देंगे, वो मना कर रहे हैं। गुरु महाराज के भाई ने भी मना किया था कि अभी महाराज की हेल्थ अच्छी नहीं है, नेक्स्ट कार्तिक में आना, शायद कुछ हो जाए। तो बट मैंने पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज ने मुझे देखा और देख के बोला ये जपा माला ले लो और अच्छे से जपा करो, हो गया। और गुरु महाराज ने हमें नाम दिया अंबिका देवी को और मुझे। तो प्रभु जी का मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया था और हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसकी वजह से हमें दीक्षा मिली। एंड मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो प्रभु जी ने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर हमें दिया, तो उससे हमें क्लियरिटी बढ़ी। और वही एक रीज़न था कि हम इस्कॉन में ज़्यादा आगे थोड़ा एडवांस इस पाथ पे चलने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा हमें फिलोसफी क्लियर नहीं थी, वैष्णविज्म फिलोसफी। तो प्रभु जी ने हमें फिलोसफिकल वे में काफ़ी हेल्प की। और प्रभुपाद ने कहा भी है कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज़ जस्ट sentimental, and philosophy without religion is also mental speculation and mental concoction. So प्रभु जी ने प्रभुपाद का जो कहा है, हम लोगों को एक्चुअली प्रभु जी सभी की हेल्प कर रहे हैं। ये जो रिलीजन एंड फिलोसफी है, इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एंड प्रभु जी इज़ रियली हेल्पिंग अस टू मेंटेन दिस बैलेंस, that there is a perfect combination what Prabhupada needed from us. एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए भी। हालांकि प्रभु जी के तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट हैं प्रभु जी के बारे में हम बात कर सकते हैं, प्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु जी की जो क्वालिटीज़ हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी मैं इमीडिएटली मेरे माइंड में वो आया था, मैं जब यहाँ आया था तो
मतलब हम लोग बहुत ब्लिसफुल हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि प्रभु जी ने जो श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनको एज इट इज़ हम तक पहुंचाया है। अगर हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से डेविएट हो गए, अगर हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे और अपने मन से कुछ इधर उधर करने लगेंगे तो हम लोग अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे और ये हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रभु जी का मुझे एक सबसे अच्छी योगदान लगता है जो सारी क्लासेज में हम लोग देखते हैं और हमेशा प्रभु जी से हमें खुद से ये प्रेरणा मिलती है। प्रभु जी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कि प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद का जो हमारे हमसे जो आशाएं थी, प्रभुपाद की जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारे से, सभी भक्तों से, इस्कॉन के मेंबर्स के साथ, प्रभु जी ने एज इट इज़ वो आशाओं को, प्रभुपाद को की जो हमसे आशाएं थी उनको एज इट इज़ हम तक पहुंचाया ताकि हम उसको फॉलो कर पाएँ। और प्रभुपाद की जो शिक्षाएं थी, प्रभुपाद की बुक्स, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि प्रभु जी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है सारी डिवोशनल सर्विसेज में, तो प्रभु जी के बारे में अभी बताया गया कि प्रभुपाद की बुक्स प्रभु जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो ये इसी बात का प्रूफ है कि प्रभु जी श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हमें एज इट इज़ देना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट लगती है सुनने में, बट हमारे टोटल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्रील प्रभुपाद को एज इट इज़ फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने पथ से हम भ्रमित हो जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम उस पाथ पे चलें और उसके लिए प्रभु जी हमारा हेल्प कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक चीज़ मैं लास्ट लाइन शेयर करना चाहता हूँ। अभी जब मैं प्रभु जी से मिला था यहाँ आने के बाद, तो प्रभु जी ने बोला कि धन्यवाद आप इतनी दूर से आए हो, जर्मनी से आए हो। तो मैं प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी हम लोग कुछ समुद्र पार करके आए, इस भौतिक संसार में कुछ समुद्र हैं, हम वो पार करके आए हैं, कुछ फिजिकल डिस्टेंस केवल हम पार करके आए हैं, बट आप हमें भवसागर से पार कर रहे हो। तो आपके उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।